भारत सरकार मेक इन इंडिया पर जोर दे रही है, लेकिन स्वदेशी व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को अमेरिकी स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन भारत दौरे पर हैं और इस अधिग्रहण पर बातचीत अंतिम चरण में है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए 3 चरणों की योजना प्रस्तावित की है। पहले चरण में भारत कुछ सीमित संख्या में स्ट्राइकर वाहन विदेशी सैन्य बिक्री के माध्यम से खरीदेगा। इसके बाद भारत में इन वाहनों का संयुक्त उत्पादन शुरू होगा। इससे भविष्य में और भी बेहतर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल का विकास करना आसान हो जाएगा। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को चीन के साथ सीमा क्षेत्रों जैसे पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात करने के लिए खरीदा जा रहा है। भारतीय सेना अपने रूसी मूल के BMP-2 वाहनों को आधुनिक बनाने और इन्हें पहियों और ट्रैक वाले इन्फेंट्री कॉम्बैट वाहनों से बदलने की योजना बना रही है। सेना को पानी और जमीन दोनों पर काम करने वाले ICVs की भी जरूरत है। स्ट्राइकर का ऐसा वर्जन उपलब्ध नहीं है, इसलिए सेना इस जरूरत को पूरा करने के लिए देश में बने विकल्पों की तलाश करेगी। स्ट्राइकर के वर्जन्स में इन्फेंट्री कैरियर वाहन मोबाइल, गन सिस्टम चिकित्सा निकासी वाहन, फायर सपोर्ट वाहन, एंटी टैंक, गाइडेड मिसाइल कैरियर और टोही वाहन शामिल है। स्ट्राइकर ने 20 साल पहले ऑपरेशन इराकी फ्रीडम 2 के दौरान अपनी शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन के दौरान 3rd ब्रिगेड 2nd इन्फेंट्री डिवीजन स्ट्राइकर ने अपना उपनाम घोस्ट सोल्जर्स अर्जित किया। घोस्ट ब्रिगेड इस वाहन का संचालन करने वाली पहली ब्रिगेड थी। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के अंदर के लोग पारंपरिक हथियारों जैसे रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से सुरक्षित थे। सद्दाम की सेना की हार के बाद इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के उपयोग में वृद्धि हुई। स्ट्राइकर का कवच मजबूत था, लेकिन बड़े आईडी द्वारा हिट होने पर भी इसने व्यापक नुकसान सहन किया। हालांकि चालक दल सुरक्षित बाहर निकला। इसने अमेरिकी सशस्त्र बलों के बीच यह प्रतिष्ठा अर्जित की कि ये ट्रक न केवल आपको लड़ाई में ले जा सकते हैं, बल्कि आपको घर भी ला सकते हैं। स्ट्राइकर एक 8 पहिया ड्राइव कॉम्बैट वाहन है, जिसे जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स कनाडा ने अमेरिकी उपयोग के लिए विकसित किया है। यह कैटरपिलर C7 इंजन द्वारा संचालित है, जिसमें 350 हॉर्स पावर है। इसकी रेंज 483 किलोमीटर है और यह अधिकतम 100 किलोमीटर घंटा की गति से चल सकता है। इसमें एडवांस सुरक्षा के लिए बोल्ट ओनन सिरेमिक कवच है और यह आईडी का सामना कर सकता है। यह भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टरों के साथ संगत है। भारत ने आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल के कम पावर के बारे में चिंता व्यक्त की थी। 350 हॉर्स पावर वाला कैटरपिलर C7 इंजन दुर्लभ वातावरण के कारण उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संघर्ष करेगा। अमेरिका ने स्ट्राइकर को 750 हॉर्स पावर वाले कमिंस डेवलप्ड एडवांस्ड कॉम्बैट इंजन के साथ अपग्रेड करने की पेशकश की है। F414 इंजन की बजाय स्ट्राइकर में भारतीय रक्षा समुदाय के कुछ लोगों ने इसे विवादास्पद माना है। वे इसे एक भयानक कदम समझते हैं, खासकर भारत की खुद की क्षमता को देखते हुए। वरिष्ठ भारतीय रक्षा पत्रकार शिव अरूर ने कहा कि टाटा, महिंद्रा, कल्याणी जैसी कंपनियों के साथ को प्रोडक्शन क्षमता पहले ही बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने कहा, स्ट्राइकर इकोसिस्टम कनाडा में है, भारत सरकार को कनाडा को क्यों लाभ पहुंचाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, यह भारत अमेरिका डिफेंस टेक्नोलॉजी और ट्रेड इनिशिएटिव के तहत क्रेडिट की बर्बादी है। भारतीय रक्षा दिग्गज टाटा, महिंद्रा और कल्याणी ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के साथ मिलकर व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म नामक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल का निर्माण किया। इस प्लेटफॉर्म को 2014 में दिल्ली में आयोजित डेफेक्सपो में प्रदर्शित किया गया था। इसे उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में परीक्षण किया गया और भारतीय सेना इसके प्रदर्शन से प्रभावित हुई। DRDO प्रयोगशाला डिजी के पूर्व निदेशक अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान डॉक्टर S गुरु प्रसाद ने कहा कि यह एक एक्सीलेंट प्रूवन टेक्नोलॉजी है। इसे उच्च ऊंचाई पर परीक्षण किया गया है और इसकी प्रदर्शन से सेना प्रभावित हुई है। स्ट्राइकर वाहन के विपरीत यह वाहन पानी में भी चल सकता है। एक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल में 3 विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। गतिशीलता, जो किसी विशेष भूभाग को पार करने की क्षमता को डिफाइंस करती है। आर्मर्ड प्रोटेक्शन और इसमें रखे हथियार। व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म और स्ट्राइकर दोनों ही सैन्य वाहन हैं, लेकिन व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म कुछ मामलों में स्ट्राइकर से बेहतर हो सकता है, खासकर जब यह लोगों को ले जाने की क्षमता की बात आती है। भारतीय लड़ाकू वाहन व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म के पास अपनी ताकत के अनुसार वजन उठाने की क्षमता ज्यादा है, जिससे यह अधिक शक्तिशाली होता है। व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म पानी में भी चल सकता है और इसमें न्यूक्लियर सेंसर लगे हुए हैं, जो स्ट्राइकर में नहीं होते। टाटा ने पहले कुछ यूनिट्स को भारतीय केंद्रीय पुलिस और भारत तिब्बत सीमा पुलिस को डिलीवर किया है और ये वाहन लद्दाख के सीमा क्षेत्र में अधिक संभावना से संचालित होंगे।
यह वाहन 2.6 मिलियन यूरो में मिलता है और यह कीमत उनके पश्चिमी देशों के मुकाबले वाले वाहनों से 30 to 50% कम है। व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म 100 किलोमीटर आवर्स की टॉप स्पीड प्राप्त कर सकता है और इसकी अधिकतम रेंज 500 किलोमीटर है। इस वाहन को पूर्वी लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग करने के लिए जांचा और परखा गया है। व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म पानी में 10 किलोमीटर आवर्स की गति से चल सकता है और इसके ईंधन टैंक बाहर होने के कारण चालक दल को ज्यादा सुरक्षा मिलती है। लैंडमाइन के खिलाफ सुरक्षा के लिए बैक टू बैक सीटें छत से जुड़ी होती हैं। व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म में हर ओर 3 बंदूक पोर्ट और छोटी खिड़की या खुली जगह होती है। इसके अलावा 2 हैच पोर्ट और एक हाइड्रोलिक रूप से संचालित सिंगल रियर ओपनिंग डोर भी है। इस वाहन में न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल पर्यावरण सुरक्षा भी होती है। इस वाहन के आगे के हिस्से पर एक बहुत मजबूत और सुरक्षित बख्तरबंद प्लेट है, जिसे ग्लेसिस प्लेट भी कहा जाता है। यह प्लेट वाहन को हमलों से सुरक्षित रखने में मदद करती है और उसकी स्टेल्थीनेस को बढ़ाती है। इस वाहन का सबसे शक्तिशाली आर्मर्ड भाग वह है जो आर्मर्ड प्लेट को अधिक झुकाव देने की स्थिति में अधिक सुरक्षा प्रदान करता है। इस वाहन में कोंग्सबर्ग 30 mm की तोप लगी हुई है, जिसे रिमोटली फायर किया जा सकता है। इस वाहन में 30 mm कैलिबर के साथ विभिन्न प्रकार की शक्तिशाली बंदूकें लगी हुई हैं। इसमें आप API आर्मर छेदने वाले और APFSDSD आर्मर छेदने वाले फिन स्थिर डिस्कार्डिंग सपोर्ट ट्रेसर राउंड फायर कर सकते हैं। इस वाहन की अच्छी रेंज 3000 मीटर है। इसमें 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर को एक वैकल्पिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आप एंटी टैंक मिसाइल या 12.7 mm मशीन गन भी लगा सकते हैं। स्वदेशी व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म की उपलब्धता के बावजूद स्ट्राइकर खरीदना रणनीतिक और आर्थिक रूप से सही नहीं है। इससे मेक इन इंडिया पहल कमजोर होगी और घरेलू रक्षा उद्योगों को नुकसान हो सकता है। कनाडा के साथ सह उत्पादन से कनाडा को ज्यादा फायदा होगा, जो भारत के लिए दीर्घकालिक रूप से सही नहीं है। भारत को तत्काल जरूरतों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना होगा। जबकि स्ट्राइकर में अच्छी क्षमताएं हैं, स्वदेशी व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया के तहत सस्ता और बेहतर विकल्प है। व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म को प्राथमिकता देने से घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी और भारत के रणनीतिक उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकेगा। कृपया इस विषय पर अपनी राय कमेंट करके हमें बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।